हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 9 बजे एक बहुत ही प्यारी क्लास होती है जिसमें आप प्रतिशत सीख रहे हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, बहुत ही शानदार प्रश्न लगा रहे हो। और हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ जिन्हें आप लगाकर बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हो, क्योंकि आगामी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला सवाल आज की क्लास में कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी बात है। देखो क्या है कि 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 20%, ठीक है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या है कि एक छात्र ने 20% अंक तो पा लिए, ठीक है, लेकिन अभी भी 30 अंक कम हैं उसको पास होने में। ठीक, तो अगर आप इनको 30 दे दो कि लो भाई ले जा भाई 30, तो ये पास हो गया ना। 30 अंक अगर आप दे दोगे तो ये पास हो गया। ठीक है, अब दूसरे छात्र की बारी। उसने क्या किया कि 35% अंक प्राप्त किए, 35, ठीक है, ऐसे 35% अंक प्राप्त कर लिए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक प्राप्त किए। जितने में पास होना था ना उससे 45 अंक अधिक आ गए दूसरे विद्यार्थी के। तो अगर मैं इसमें से 45 घटा दूं तो ये पास हो गया। भाई 45 ही तो ज़्यादा था पास होने वाले न्यूनतम अंकों से, तो 45 मैंने क्या कर दिए, कम। अब कम कर दिए तो अब ये केवल पास होगा। अब पास होने वाले न्यूनतम अंकों से ज़्यादा नंबर नहीं है इसके पास, अब केवल पास हो रहा है। तो क्या है कि दोनों स्थितियां आपस में बराबर हो गई। क्यों कि दोनों ही स्थितियां पास होने की हैं, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल। अब क्या है, प्रतिशत को प्रतिशत के साथ हल करना है। तो अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 35% और माइनस कितना हो जाएगा 20% बराबर 45 का पक्षांतर करेंगे तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा ये 15%। 15% बराबर हो गया 75 के। बोलो हाँ या ना। तो बस 100% निकाल लो, कितना आ जाएगा 75/15 और गुणा 100। 15 पंचे 75 और 5 गुणा 100 कितना होता है 500। ये तो हो गया क्या पूर्णांक। ठीक, अब बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है। अगर सवाल में बोला जाता कि पूर्णांक कितने का है, अधिकतम अंक कितने हैं, तो 500 उत्तर आ जाता आपका। लेकिन बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है। ठीक, तो पास कराना है छात्र को, तो इतने में पास नहीं हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हो जाएगा ना, इतने में पास हो जाएगा। ठीक, तो या तो इसमें रख दो या इसमें, कुछ भी कर लो। तो 20% प्राप्त कर रहा है एक छात्र, हमने पहली ही स्थिति उठा ली। तो 500 कुल मार्क्स थे, ठीक है, 500 कुल मार्क्स थे। उसका 20% एक छात्र को मिला, लेकिन वह 30 से फेल हो रहा था, इसलिए 30 नंबर दिए गए थे ना उसको, तभी तो पास हुआ था। तो ये पास होने वाले न्यूनतम अंक हैं और यही पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है। बस करो 100 पंचे 500, 5 गुणा 20 हो जाएगा 100 और 100 धन 30 कितना होता है 130। तो 130 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल ही आसान था और आसानी से आपने समझ लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। क्या बोलता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है एक एजेंट को 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 31,100 रुपये देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की थी। सही है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आपको नहीं पता ना कि कुल कितनी बिक्री की थी, नहीं पता ना, आप x मान लो।
कि बिक्री कितनी की थी, x, ठीक, नहीं पता कितनी, ठीक है। अब क्या है कि 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और उससे ऊपर 4% कमीशन मिलता है, ये शर्त है, ठीक है। तो एजेंट क्या बोला, इस शर्त थी, तो एजेंट बोला कि सर ऐसा करो कि जो आप मुझे 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन देते हो, इसके ऊपर 4% कमीशन देते हो, तो सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आप क्या करो कि मुझे 10,000 की बिक्री पर भी 4% कमीशन दो, केवल 4, और उससे ऊपर भी 4 दो, मुझे 5 चाहिए ही नहीं। अगर आप मुझे 5 दोगे तो बस मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसने सोचा यार पहले 5 मिल रहा है और फिर 4 मिलेगा, पता चला कि कुछ मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप मुझे 4% ही दो, ठीक। तो क्या हो गया, 1% कम हो गया ना, 1% कम। तो निकालो 10,000 का 1% होता कितना है, निकालो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा ना, 100 रुपये। अब क्या होगा, जो वह कंपनी को 31,100 रुपये दे रहा था, अब कितना देगा, इस 100 रुपये भी तो देगा ना ऐड करके, क्योंकि उसने लिया ही नहीं 5% कमीशन, उसने तो 4% लिया ना। तो 1% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा, किसको, कंपनी को। तो जो कंपनी को 31,100 रुपये दे रहा था एजेंट, अब कितना देगा, 100 और ऐड कर दो उसमें, तो अब देगा 31,200। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बराबर है कमीशन के। अब कमीशन होगा कितना, मिला कितना, तो आपको पता है कि कुल बिक्री x मान ली थी, कुल बिक्री पर अब तो पूरा पूरा एक जैसा हो गया कि 4% तो कमीशन मिलना है, 4% मिलना है कि नहीं, बताओ भाई। 5% से तो मना कर दिया था उसने बोला कि आप मैं चाहे 10%, 10,000 की बिक्री करूं या 10,000 के ऊपर बिक्री करूं, मुझे 4% का ही कमीशन चाहिए। आप ऐसी शर्त लागू करो, तो जब 4% ही वो कमीशन लेगा तो बस समझ लो ये जो राशि है ना कितने के बराबर हो जाएगी, 96% की। तो x का 96% निकालो, ये 24 से कट जाएंगे, 24 चौका 96, और 24 से कम 24, और 24 × 72, 2 0 और 4 से कट जाएंगे अब, हाँ 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। x का मान चाहिए इसलिए 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 32,500 रुपया, और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, और इसके बाद लगाना। चलो अगला प्रश्न ये रहा। क्या बोला गया कि जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, ये बोला गया है, लेकिन सवाल तो शुरू से पढ़ेंगे ना कि किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपये है। इसका कोई मतलब नहीं है पूरे प्रश्न में, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। सवाल वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने पहली लाइन पढ़ दी। क्या है कि जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, कितनी कमी होती है, ये तो दिया ही नहीं। तो मान लो ना जो मूल्य था, मूल्य मुझे नहीं पता कितनी, तो पहले x होगी फिर बाद में y हो गई, कमी होने के बाद। नहीं पता कितनी कमी हुई, कितनी थी, क्या है, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक। पहले x थी फिर y हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तब टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी होती है। 50% कितना होता है, 1/2। मतलब जो टिकट की बिक्री है ना, बिक्री क्या हुआ, बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हुई। तो अगर 2 थी बिक्री तो फिर कितनी हो गई, 3, क्योंकि 50% की क्या हुई है, बढ़ोतरी। तो क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, प्राप्त की गई कुल धनराशि, एक कुल है टोटल धनराशि, 20% की बढ़ोतरी होती है। 20% की क्या होती है, बढ़ोतरी, किसमें, कुल धनराशि में। ये 2 बार लग गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुल धनराशि में 20% की बढ़ोतरी होती है, ये है प्रश्न, ठीक है। तो 20% की बढ़ोतरी का मतलब है कि पहले 5 प्राप्त होती थी धनराशि, अब 6 प्राप्त होती है।
बस ख़त्म काम। अब क्या कर सकते, देखो आपने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर मूल्य में टिकट बिक्री का अगर गुणा करें ऐसे तो कुल निकलेगा कि टोटल कितनी आमदनी हुई, यही तो निकलेगा। ऐसे यहाँ गुणा करेंगे तो कुल निकलेगा बराबर में ऐसे निकलेगा ना। अब लिखा है ए पूरा मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तो लिखा है कि x गुणा 2 बराबर 5। आपसे मैं कहूँ कि x बराबर कितना, तो आप कहोगे कि 5/2। ठीक है, ऐसे ही ए लिखा है y गुणा 3 बराबर 6, और मैं आपसे कहूँ कि y बराबर, तो आप कहोगे कि 6/3, और 6/3 कितना होता है, 3 का भाग 2 6 में चला जाएगा ना 2 बार। बस अब क्या करो, आप इनका बना लो अनुपात बहुत ही प्यारा वाला। कैसे, 2 का करो यहाँ गुणा, अनुपात बन जाएगा। तो x और y में अनुपात क्या बना, 5 से 4। x और y क्या माने थे, मूल्य ही तो माने थे। तो मूल्य क्या है कि 5 से 4 हो गया, क्या हुआ, कम हुआ, कम कितना, 1। किसके सापेक्ष में, 5 के सापेक्ष में, तो बटे 5% चाहिए, इसलिए गुणा 100 से, और 5 से काट दो तो 20% आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ था ही नहीं, जो बोलता गया बिल्कुल वैसे वैसे तो किया, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, एक पेपर में 150 में से 62 अंक, मतलब 150 का टोटल था। ठीक है, अधिकतम अंक एक पेपर के कितने थे, 150, लेकिन बच्चे के आए 62। दूसरा पेपर दिया, उसके भी अधिकतम अंक कितने थे, 150, और बच्चे के आए केवल 35। ठीक है, तीसरा पेपर था 180 का, लेकिन बच्चे के आए दिया ही नहीं, तो आप x मान लो। ठीक है, मान सकते ना। अब क्या हुआ, बोला गया है पहली लाइन देखो, तीनों पेपर में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक चाहिए, 35% चाहिए। तो आप कुल देखो कि पूर्णांक है कितने का, भाई 3 पेपर हुए, तीनों का पूर्णांक दिया है, तो आप अगर टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 480। बोलो हाँ या ना। अब 480 का 35% ही तो निकालना है, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे कि इतने में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या फिर बोला गया है कि 35% क्या चाहिए, चाहिए ना, तो 35% चाहिए, वो भी पास होने के लिए, तो ये पास ही हो जाएगा। तो कितने नंबर आए उसके, तो पहले नंबर तो निकालो, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 24 बार, और 24 सत्ते होता है 168। ये अंक आ गए कि कुल तीनों पेपर को मिला के 168 अंक आने चाहिए, तभी कुछ होगा। तो बस तीनों को मिला के 168 के बराबर कर दो। तो x का मान अगर आप निकालोगे तो 168 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, इन दोनों का योग करो, कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 3 9। x बराबर आएगा, अगर आप घटाएंगे इसको तो आपका आएगा 71। और यही पूछा गया है कि कितने नंबर आए तीसरे पेपर में कि वह पास हो जाए, तो 71 नंबर आने चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान था। चलो अगला प्रश्न ए रहा। ए है प्रश्न, बोला जाता है कि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। ठीक, सही है, कीमत आप भी लिख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 25% क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर कीमत घट रही है 25% कितना होता है, सोचो सोचो, 1/4, तो 4 थी और 3 हो गई कीमत। ठीक, अब क्या है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री प्रतिदिन वाली 30% बढ़ती है, मतलब पहले 10 थी अब 13 हो गई। ठीक, निकालो, निष्कर्ष निकालो, आय निकलेगी। कैसे निकलेगी, जब इनका क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि कीमत में प्रतिदिन की कमाई से क्या कर रहे हैं, गुणा, कि प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ रही है, गुणा करो करो करो, तुरंत निकालो आय। ए हो जाएगी 40 और ए 39, 40 से 39 हो गई आय, क्या हुआ, कमी,
कितने की, 1 की, कितने के सापेक्ष, 40 के सापेक्ष, तो बटे 40 गुणा 100, काटना ही तो है, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, मतलब आया 5/2%। इसको लिख सकते हैं 2.5% क्या हो गई, कमी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खत्म काम, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, आसानी से हो गया। मज़ा आया ना? तो बस समझ लो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस को हल करके आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, फिर मुलाकात होगी।